और इसी बीच राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, पार्किंग मर्डर केस से जुड़ी है जानकारी है। मुख्य आरोपी गौरव को गिरफ्तार किया गया है। प्रीतविहार मर्डर केस में गिरफ्तारी हुई है। कार पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। गौरव ने पंकज को गोली मार दी थी। इस पूरे मामले में गौरव फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई शुरू की। और खबर राजस्थान से है, जहां बालोतरा में पीएम मोदी जिस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले थे, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई। दरअसल वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गया। रिफाइनरी का एक बड़ा हिस्सा आग की भेंट चढ़कर बुरी तरह से तबाह हो गया। यह अग्निकांड इतना भयावह था कि इसे बुझाने के लिए 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। लेकिन रिफाइनरी से निकलती आग की लपटें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आग की लपटें 100 फीट से भी ऊपर जा रही थी, जबकि धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक फैल गया था। हादसे के वक्त वहां काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। यह हादसा सीएम भजनलाल शर्मा के यहाँ पहुँचने से ठीक पहले हुआ था, जो पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए पहुँचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही यहाँ भगदड़ मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जानहानि नहीं हुई। रिफाइनरी में आग कैसे लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस अग्निकांड में प्लांट को बड़ा नुकसान पहुँचा है। वहीं काशी के ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। बाबा बागेश्वर ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कलंक बताया। मौलाना बरेलवी ने भी कयामत वाली धमकी देकर आग में घी डालने का काम किया। काशी में विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा हुआ है, वहां जल्दी अभिषेक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पंडित जी, कयामत तक आप इस पे भगवा झंडा नहीं लहरा सकते, और ये मस्जिद है, कयामत तक मस्जिद रहेगी। ज्ञानव्यापी मुद्दे को लेकर बाबा बागेश्वर और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी के बीच छिड़े जुबानी जंग पर सियासत भी गर्मा गई है। यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि मुगल आक्रांता का कोई कलंक नहीं रहना चाहिए। यानी एक बात तो साफ है कि ज्ञानवापी मुद्दा भले ही कोर्ट में है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। आतंकी हमले के 1 साल बाद पहलगाम फिर से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। और उसके बाद बड़ी संख्या में देश भर से लोगों ने आतंकियों और उनके मंसूबों को करारा जवाब दिया। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के लगभग 1 साल बाद पहलगाम में पर्यटकों की वापसी हो रही है। घाटी में रौनक धीरे धीरे लौट रही है। उनको जाकर बताऊंगी कि आप जरूर है यहाँ पे, सब कुछ सिक्योरिटी टाइट है, और अगर सफर करना भी है तो आराम से कर सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। अगर आप आज कहें तो आज हमें घाटी में कुछ ऐसा नहीं लगा। आज मुझे 3rd-4th डे है, तो कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं आई है। बिल्कुल सब बहुत अच्छा है, और ऐसा है कि अगर डर है तो मेरे हिसाब से कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि वापस लोगों ने आना चाहिए। कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सो आई फील कि सबने आना चाहिए यहाँ पर। पर्यटन स्थलों पर QR कोड आधारित ट्रैकिंग शुरू की गई, जो टैक्सी ड्राइवरों, होटल स्टाफ और सर्विस ऑपरेटर्स के लिए अनिवार्य है। हमलों के बाद 48 टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया गया था, जिनमें से अधिकतर को अब खोल दिया गया है। और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ, जहां श्रद्धालुओं से भारी अवैध वसूली की जा रही थी। पुलिस ने एक ट्रस्टी को इस मामले में गिरफ्तार किया, जिसके खाते से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए मिले हैं। महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद त्र्यंबकेश्वर मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। आरोप है कि एजेंटों का नेटवर्क श्रद्धालुओं से 3000 रुपए तक वसूल रहा था, जबकि ट्रस्ट की आधिकारिक फीस केवल 200 रुपए है। इस तरह प्रति व्यक्ति करीब 2800 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। जांच में उनके बैंक खाते में 1 करोड़ 13 लाख रुपए मिलने की पुष्टि हुई है। कल केदारधाम के कपाट खुलने वाले हैं, पूरी तैयारियां की गई। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे कपाट खुलेंगे। 51 क्विंटल फूलों से दरबार को सजाया गया है, और इसी के साथ चारधाम यात्रा का शंखनाद हो रहा है। प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 22 अप्रैल यानी कल सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले जी मीडिया ने पैदल रास्तों पर जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल को खुलने हैं, और उससे पहले जी मीडिया केदारधाम पहुंचा है पैदल रास्ते से। और आप देखिए किस तरह से तमाम जो लोग श्रद्धालु इस बार केदारधाम आएंगे, तो उनको लिंचौली से लेकर रुद्रा पॉइंट तक तमाम बड़े ग्लेशियर मिलेंगे। प्रशासन ने भी यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है, और सुरक्षित यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले बाबा की उत्सव डोली ऊखीमठ से निकलकर यात्रा मार्ग पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड के गौरीकुंड में भगवान केदारनाथ की डोली की आरती आर्मी बैंड के धुनों के बीच की गई, और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए।
केदारनाथ धाम में बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी डोली यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बैंड ने मनमोहक धुनें बजाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। गौरीकुंड और ऊखी मठ में सेना की मधुर बैंड धुनों के बीच बाबा केदार की डोली की विशेष आरती और विदाई की गई। श्रद्धा और शक्ति के इस अनूठे संगम के साथ ही बाबा केदार की भक्ति में लीन भारतीय सेना ने धुन बजाई। धर्म भी, ड्यूटी भी। आर्मी बैंड के धुनों के बीच बाबा केदार की विग्रह डोली को विधिवत विराजमान किया गया। रुद्रप्रयाग में हुई अप्रैल में ताजा बर्फबारी के कारण कपाट खुलने से पहले धाम और यात्रा मार्ग की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इस बार पूरी तरह बदली हुई है। भारी बर्फबारी ने केदारनाथ घाटी को पूरी तरह सफेद बना दिया है, जिस कारण केदारनाथ यात्रा में भक्तों को 10 से 18 फीट तक बर्फ के बीच स्नो कॉरिडोर का रोमांच मिलेगा। प्रशासन ने गौरीकुंड से धाम तक का रास्ता तैयार कर लिया है, लेकिन कड़ाके की ठंड और ऊंचे ग्लेशियर क्षेत्रों में अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं दूसरी ओर धाम में ठहरने और खाने पीने से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि कपाट खुलते ही यात्रा सुचारू रूप से शुरू हो सके।